हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्विज जो कि एक सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्विज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सौर मंडल की खोज किसने की थी। जो हमारा सोलर सिस्टम है इसकी खोज किसने की थी आपको बताना है। कोपरनिक्स, गैलीलियो, एडम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर रहेगा कोपरनिक्स। कोपरनिक्स थे जिन्होंने सोलर सिस्टम की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट जो हैं वो इसके चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन इनसे पहले टॉलमी थे जिन्होंने सिद्धांत दिया था। जो टॉलमी थे वो मानते थे कि पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। लेकिन उसके बाद कोपरनिक्स ने, जो आज हम फॉलो करते हैं कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के जो सेंटर में है, बिल्कुल बीच में है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिक्स ने, जिसको हम बोलते हैं हेलियोस्टिक मॉडल। ठीक है, हेलियोस्टिक मॉडल के नाम से जाना जाता है और इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ठीक है, कुछ प्लेनेट हैं सौरमंडल में, कुछ ग्रहों से मिलकर जो है वो सौरमंडल बना है हमारा। तो वो कुल कितने ग्रह हैं उसमें आपने बताना, 8, 9, 10 या फिर 11। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। 8 ग्रह हैं, 8 प्लेनेट हैं। इससे पहले 9 थे जो कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया। तो अब करंट में हमारे पास 8 प्लेनेट हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। ठीक है, वाई द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण या फिर नीला आसमान होने के कारण। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जल की उपस्थिति की, जो पानी है यहाँ पे अवेलेबल है और 71% अर्थ जो है जिसपे क्या है, पानी है, इसीलिए अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट या फिर नीला ग्रह। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। ठीक है, अर्थ जो है उसका सैटेलाइट कौन सा है, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो कौन सा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कि मून जो है वो क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। एकमात्र उपग्रह क्या है, मून। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो सबसे बड़ा दिन है वो कौन सा होता है, 21 दिसंबर, 21 सितंबर, 21 जून या फिर 21 अगस्त। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इस दिन सूर्य जो है वो बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर होता है और इसीलिए 21 जून को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा दिन। ठीक है, इस दिन दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। ठीक है, और कभी कभी तो दोपहर के टाइम में आपको अपनी शेडो जो है वो भी दिखाई नहीं देती। सबसे अगर छोटे दिन की बात करें तो सबसे छोटा दिन जो है वो कब होता है, वो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण जो है वो कब होता है, अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन। ठीक है, न्यू मून के दिन या फिर फुल मून के दिन। तो कब होता है, हमेशा पूर्णिमा के दिन, जिस दिन मून जो है वो बिल्कुल फुल होता है। नेक्स्ट है, सूर्य के धरातल पर का तापमान लगभग कितना है, कि जो सन है उसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, 4000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 7000। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वो सन के धरातल का तापमान है, टेम्परेचर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी से 55% देख सकते हैं, 57%, 59 या फिर 60%। तो कितने परसेंट जो भाग है वो हम देख सकते हैं पृथ्वी से चंद्रमा का। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 59%। देखिए, अर्थ जो है वो अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, ऐसे ही जो सन मून है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, मोशंस की वजह से हम जो अर्थ से मून का पूरा भाग नहीं देख पाते, सिर्फ 59% एरिया ही हमें मून का अर्थ से दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी। प्लूटो जो है वो जो 9th ग्रह था, 9th प्लेनेट था, उसको उसकी जो मान्यता है उसको कब समाप्त कर दिया गया, यानी कि उसको ग्रह की कैटेगरी से कब निकाल दिया गया, प्लेनेट की कैटेगरी से उसको निकाल दिया गया। ऑप्शन है 24 अगस्त 2004 को, 24 अगस्त 2005 को, 24 अगस्त 2006 को या फिर 24 अगस्त 2007 को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को जो है वो ग्रहों की कैटेगरी से निकाल दिया गया था, यानी कि अब उसको वो प्लेनेट नहीं रहा। ठीक है, प्लेनेट होने के लिए कुछ कंडीशन है जो फॉलो करनी पड़ती हैं, बट जो प्लूटो था वो सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था, इसी वजह से प्लूटो को जो वो ड्वार्फ प्लेनेट घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को अर्थ ट्विन कहते हैं। ठीक है, अर्थ की ट्विन जो है वो किसको कहते हैं, शुक्र, नेपच्यून, बुध या फिर बृहस्पति। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वीनस जो है। ठीक है, वीनस को हम क्या बोलते हैं, अर्थ की ट्विन, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो साइज है वो बिल्कुल सिमिलर किसके है, वो बिल्कुल अर्थ से मिलता जुलता है। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा किस कारण से आता है। ज्वार जो आते हैं, जो टाइड होते हैं, सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण के कारण
चंद्रमा के आकर्षण के कारण या सूर्य के आकर्षण बल के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का जो आकर्षण बल है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है हमारी अर्थ में भी, जिसके कारण से जो पानी है वो चंद्रमा की तरफ आकर्षित होता है और इसी को क्या बोलते हैं, हम टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? जो सन है उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है? हीलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर नाइट्रोजन या ये सारी। तो कौन सी गैस प्रेजेंट है सन के अंदर? हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो मिडल पार्ट है सन का उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? ठीक है, आपको पता है पृथ्वी अर्थ जो है वो अपने अक्ष पर घूम रही है और सन के चारों तरफ भी घूमती है। तो जो अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको वो किस डायरेक्शन में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर। तो करेक्ट आंसर रहेगा वेस्ट टू ईस्ट या फिर पश्चिम से पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी, शुक्र, बुध या फिर मंगल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। मार्स जो है, ठीक है, मार्स को हम क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इसका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें आयरन और डस्ट बहुत ज़्यादा की वजह से वो दूर से ऐसा लगता है एकदम रेड प्लेनेट जैसा। नेक्स्ट है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहते हैं? ठीक है, तो शुक्र, यूरेनस, चंद्रमा या फिर बुध। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा, मून जो है उसको हम जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? एटना, ऑरिसन मैसी, माउंट फूजी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? ठीक है, सबसे पहले जो पृथ्वी की त्रिज्या थी वो किसने नापी थी? हेरोडोटस, इरेटोस्थनीस, एडम स्मिथ या फिर योरबी, दोनों। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थनीस थे जिन्होंने अर्थ की त्रिज्या को नापा था। इन्होंने सनलाइट जो है उसको देख के कि कब कहाँ मतलब किस सीजन में कहाँ तक आती है उसको देख के जो अर्थ की त्रिज्या है उसको मापा था। नेक्स्ट है, बृहस्पति की खोज, एक मिनट, बृहस्पति जो जुपिटर है उसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो, न्यूटन, माइकल फिलिप या इनमें से कोई नहीं। तो जुपिटर जो है उसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था? ठीक है, जो प्लेनेट होते हैं उनमें भी मोशन होता है, ये किसने बताया था? केपलर, कोपरनिकस। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, अभी हमने चंद्र ग्रहण पढ़ा जो कि पूर्णिमा को होता है, और सूर्य ग्रहण जो है वो कब होता है? वो हमेशा अमावस्या को होता है। ठीक है, न्यू मून का टाइम होता है जब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर कब होती है? ठीक है, सबसे निकट और सबसे दूर कब होती है? ऑप्शन है 3 मार्च, 4 जुलाई को, 3 मई, 4 जुलाई को, 3 जनवरी, 4 जुलाई को या फिर 3 जनवरी और 4 जून को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 मई और 4 जुलाई को जो है वो पृथ्वी सबसे निकट होती है। ठीक है, सबसे निकट कब होती है? 3 मई को। और दूर, सबसे दूर जो होती है वो कब होती है? वो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? मून जो लाइट है उसको अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 सेकेंड का समय लगता है। 2 सेकेंड से भी बल्कि कम का ही समय लगता है चंद्रमा का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुँचने में। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 5 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 10 मिनट 20 सेकेंड या फिर 11 मिनट 20 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट है, रात और दिन बनने का कारण क्या है? ठीक है, डे और नाइट जो फॉर्म होते हैं उनका क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, यानी कि रोटेशन की वजह से या फिर रेवोल्यूशन की वजह से। तो करेक्ट आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। हमें पता है पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूम रही है और ये सन है और सन के चारों तरफ भी वो ऐसे रेवोल्यूशन कर रही है। ठीक है, रोटेशन होता है अपने अक्ष पर घूमना और रेवोल्यूशन होता है सन के चारों तरफ घूमना। ठीक है, तो जब रोटेट करती है, जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, और जब सन के चारों तरफ घूमती है तो क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं। ठीक है, तो सीजन बनने का कारण रेवोल्यूशन है और डे और नाइट बनने का कारण क्या है? रोटेशन है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमना। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश विसर्जित करता है? तो कौन सा है? शुक्र, शनि, नेपच्यून या फिर यूरेनस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूरेनस जो है वो ग्रीन लाइट जो है वो करता है। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि मीथेन गैस की ज़्यादा है इस ग्रह पर। ठीक है, मीथेन गैस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे
ये जो यूरेनस है वो हरा प्रकाश विसर्जित करता है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? करोना, किरीट, ए एंड बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट रहेगा कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सिर्फ हमें एक ये ऐसी आउटर लेयर दिखती है, इसको हम क्या बोलते हैं, करोना या फिर किरीट, दोनों ही बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, नंगी आंखों से आप कौन सा ग्रह देख सकते हैं? ठीक है, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सैटर्न है जिसको आप देख सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? ये आपने बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।